हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज स्टूडेंट्स हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.5। इसके कुछ सवाल आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पर कुछ बेसिक फार्मूले हैं, ठीक है, जो आप लोग ध्यान रखोगे और ये एक्सरसाइज लगाने में मदद करेंगे, क्योंकि ये आंशिक भिन्न पर आधारित ये एक्सरसाइज है। तो उसी आधार पर इनको आंशिक भिन्नों के रूप में लिखकर ही इनका समाकलन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स हैं क्या, देखिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान रखना, परिमेय फलन का रूप। यदि पहला फार्मूला ये होता है, यदि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ए इज नॉट इक्वल टू बी, इस रूप का है, तो आंशिक भिन्नों में हम ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी के रूप में इसको लिखेंगे। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, जब भी सवाल लगाएंगे तो आपको विधिवत समझ में आएगा। दूसरा स्टूडेंट, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर यदि इस रूप में है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर। इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान रखना, यदि यहाँ पर एक्स माइनस ए का होल ऑफ क्यूब होता तो यहाँ लिखते ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस सी बटा एक्स माइनस ए का होल ऑफ क्यूब लिखा जा सकता था। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लिख सकते थे, ठीक। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसमें हम फार्मूले आपको बता रहे हैं। तीसरा स्टूडेंट फार्मूला है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। यदि इस रूप में होगा तो आपको लिखना पड़ेगा ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी प्लस सी बटा एक्स माइनस सी लिखेंगे। यदि स्टूडेंट इस रूप का है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस सी बटा एक्स माइनस बी। इस रूप में स्टूडेंट्स आपको लिख देना है। यदि स्टूडेंट्स पांचवा जो फार्मूला है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में लिखा हो, जहां पर स्टूडेंट ध्यान रखना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का और आगे गुणनखंड ना किया जा सकता हो, ठीक है, उसके फैक्टर ना किए जा सके, तो उस सिचुएशन में हम मानेंगे ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसको मान सकते हैं। ये कंडीशंस ध्यान रखना, बस इसमें ये शर्त ध्यान रखना, तो ये आसानी से स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज लगा सकते हो। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले थे जो आपको याद रखने पड़ेंगे इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 dx, इस तरह लिख लेंगे। तो लिखेंगे दिए गए फलन को आंशिक भिन्नों में विघटित करने पर, तो क्या लिखेंगे, दिए गए फलन को आंशिक भिन्नों में विघटित करने पर, तो स्टूडेंट्स हमको क्या मिलेगा, जैसा कि हमने बताया है, तो इसमें इसको इस प्रकार लिख लेंगे, x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 बराबर a बटा एक्स प्लस 1 लिख लेंगे प्लस b बटा एक्स प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर आप हर बराबर कर लीजिए, इस तरह से आप पहले लिख लो x प्लस 1 एक्स प्लस 2, a लिख लो, यहाँ पर बटे में x प्लस 1 है तो x प्लस 1 ड्रॉप कर दीजिए, x प्लस 2 बचा, b यहाँ पर x प्लस 2 है, ड्रॉप कर दीजिए, बचा कितना, x प्लस 1। दूसरा तरीका आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये स्टूडेंट कर जाएगा, तो x और r आ गया। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब दोनों पक्षों में x के गुणांकों एवं अचर पदों की तुलना करने पर भी लग जाएगा, या देखो हम सरल तरीके से लगा देते हैं, a एक्स प्लस 2 b एक्स प्लस 1, इस तरह से लिख लिया। तो इसमें स्टूडेंट माना लेट x और r मान लेते हैं -1। क्यों माना गया, क्योंकि -1 रखेंगे तो ये कट जाएगा, तो a का मान पता चल जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लगा सकते हो, तो -1 बराबर a -1 प्लस 2 x की जगह पर -1 प्लस 1, ये स्टूडेंट कट जाएगा, तो -1 बराबर a गुणे 1, तो यहाँ बचा b गुणे 0 हो जाएगा, -1 बराबर a प्लस 0, यानी a बराबर -1 मान निकल आया है। अब किस तरह आपको लगाना है, अब यहाँ पर देखिएगा, यदि x और r -2 मान लिया जाए तो ये 0 हो जाएगा, b का मान निकाल लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेट x बराबर -2, ठीक है, क्योंकि एक जीरो करना होगा तभी मान निकलेगा। तो -2 बराबर a -2 प्लस 2 हो जाएगा प्लस b -2 प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो इसको हल ही करना है हमको। तो -2 बराबर ये तो जीरो हो जाएगा a गुणे 0 प्लस b गुणे हो जाएगा माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो -2 बराबर ये तो जीरो हो जाएगा माइनस का b, तो b बराबर यहाँ पर स्टूडेंट निकलेगा 2, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः, अब यहाँ पर ए बी की आप मान डाल दीजिए और इसका समाकलन कर डालिए। तो x बटा x प्लस 1 x प्लस 2 dx बराबर ए का मान आया -1, तो इस तरह लिखोगे माइनस और x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन b का मान निकला है 2 बटे में कितना लिखा हुआ है x प्लस 2, इधर लिख लिया हमने dx। समाकलन आपको कर देना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें एक स्टूडेंट लाइन बना लीजिए, माइनस अलग कर लिया, x प्लस 1 यहाँ लिख लिया dx प्लस 2 बाहर 1/x प्लस 2 dx, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा 1/x, लॉग मॉड x होता है ना, वो अप्लाई कर दीजिए। तो लॉग मॉड x प्लस 1 आ गया, प्लस 2 तो अलग है, लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस c, यहाँ पर इस तरह लिखा रहने दीजिए लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पर देखो log m की पावर n पढ़ा है, n log m, वही अप्लाई करेंगे। तो log m की पावर n के रूप में इसको लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं log x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, इस तरह, मतलब ये 2 पहले लिखा जा सकता है, घात में लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए log m बटा n का ये फार्मूला बन जाएगा। तो log x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे मॉड x प्लस 1 और प्लस c, यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आंसर स्टूडेंट हम मिला लेते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 7.5 और ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हैं वो पहला है log x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 प्लस c, यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें आंशिक भिन्नों के रूप में ही लिखना है आपको, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सरल है सवाल, आप आसानी से लगा लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, इस तरह लगा लोगे आप 1/x स्क्वायर माइनस 9 dx, इस तरह से लिखा हुआ है। इसको आप सही रूप में पहले लिख लीजिएगा। इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dx, ठीक है। या इसको और इंप्रूव करिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जानते हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस तरह से लिखोगे। तो दिए गए फलन को सबसे पहले आंशिक भिन्नों के रूप में विघटित करेंगे। तो ये पहले फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/x माइनस 3 x प्लस 3, ठीक, बराबर लिख लेंगे a बटा x माइनस 3 प्लस b बटा x प्लस 3, इस तरह से स्टूडेंट्स आप लिख लोगे। मतलब दिए गए फलन को आंशिक भिन्नों के रूप में विघटित करने पर आप लिख सकते हो। तो यहाँ लिख दिया हमने आंशिक भिन्नों के रूप में विघटित करने पर, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा, जैसे पहले लगाया था वैसे लगा देते हैं, x प्लस 3 प्लस बी, यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन में लिख लेंगे x माइनस 3 x प्लस 3, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 3, ये स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बराबर a x प्लस 3 प्लस b x माइनस 3। दो तरीके स्टूडेंट्स यहाँ पर होते हैं ए बी के मान निकालने के। यहाँ पर आप इसको सरल करिए, x के गुणांकों एवं अचर पदों की दोनों पक्षों में तुलना कर दीजिए, तब भी मान निकल जाएंगे। ये सरल मेथड ये होता है, आप ऐसा पद लीजिए जिससे ये कैंसिल हो जाए, 0 बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट माना x और ले लेते हैं स्टूडेंट्स 3, तो ये स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, इसका मान आसानी से निकल आएगा। तो क्या होगा, इधर x की जगह x है ही नहीं तो इधर मान नहीं डालना है, यहाँ पर मान डाल दीजिए a 3 प्लस 3 प्लस b 3 माइनस 3। तो 1 बराबर a गुणे 3 3 हो जाएगा 6 प्लस b गुणे 0,
ठीक। तो यहाँ पर स्टूडेंट मान निकलेगा a बराबर 6a, वो तो 0 हो गया। तो यहाँ पर हमको a का मान पता चल गया, a बराबर आ गया 1/6। ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट सोचिएगा x बराबर 3 रखा तो ये 0 हो गया, अब x बराबर -3 रखेंगे तो a वाला फंक्शन 0 हो जाएगा। तो माना x बराबर मान लिया -3। ठीक है। इस तरह से आप सवाल लगा सकते हो आसानी से। एक तो a x की जगह पर -3 + 3 प्लस b -3 हो जाएगा। ठीक है। तो 1 बराबर a गुणे हो जाएगा 0, ये कैंसिल हो गया, प्लस b गुणे माइनस का आ जाएगा 6। तो 1 बराबर 0 मतलब -6b, तो b बराबर -1/6, ये आ गया। अतः हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/x - 3 x + 3 dx बराबर इंटीग्रेशन, a का मान डाल दीजिए। a का मान कितना है, 1/6 आया हुआ है, तो इसको देखो बाहर ही लिख देते हैं, 1/6 पहले ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर 1 बटा कितना बन जाएगा हमारा x - 3, यहाँ लिख लिया हमने dx, और यहाँ पर b का मान माइनस में, प्लस माइनस माइनस 1/6 बाहर लिख लिया, 1 कितना हो जाएगा x + 3 dx। ये स्टूडेंट चीज एक ही लिखी है, क्योंकि यहाँ पर मान डालते हैं, इससे बढ़िया पहले निकाल लिया, नहीं तो एक लाइन बढ़ानी पड़ती है हमको। तो यहाँ पर 1/6 इसका कर दीजिए समाकलन, तो log mod x - 3 माइनस 1/6 log mod x + 3 और प्लस c आ जाएगा। यहाँ पर 1/6 पहले कॉमन ले लीजिएगा, तो कितना बना, log mod x - 3 माइनस log mod x + 3 प्लस c। तो यहाँ पर 1/6 log m/n का ये फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो x - 3 बटे x + 3 प्लस c। यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स हैं एक्सरसाइज 7.5 है, क्वेश्चन नंबर 2, 1/6 log mod x - 3 बटे x + 3 प्लस c। यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा, आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है। आप लोग इसके सवाल ले लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यदि स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 लिखा हुआ है 3x - 1 बटे x - 1 x - 2 x - 3 dx। ठीक है। फिर वही सिस्टम है, यानी दिए गए फलन को आंशिक भिन्नों में विघटित करने पर, जब इस तरह के सवाल हो तो आप इस तरह लगाओगे। ठीक है। अब देखो इसमें 3 टर्म दिए गए हैं, मतलब एबीसी इसमें मानना पड़ेगा। ठीक है। समझ गए होंगे, क्योंकि ये प्रारूप जो है जैसा कि हमने बताया उस रूप का है, उसी का एक रूप है, तो उसी तरह हम इसको फॉलो करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 3x - 1 x - 1 x - 2 x - 3 बराबर स्टूडेंट लिखेंगे a बटा, क्योंकि वो रिपीटेड, इसमें रिपीटेड पद नहीं है, तो इस तरह लिखोगे x - 1 प्लस b बटा x - 2 प्लस c बटा x - 3, इस तरह लिख लोगे। और स्टूडेंट इसको नीचे ये सभी टर्म लिख ले रहे हैं आपको, तो ये सरल तरीका होता है, x - 1 x - 2 x - 3, इस तरह से लिखोगे। अब यहाँ पर देखो a ऐसे लिख लो, यहाँ पर बटे में x - 1 लिखा है, तो x - 1 हटा दीजिए, बचा क्या, x - 2 x - 3, ये बचा, प्लस b x - 2 हटा दीजिए तो x - 1 x - 3 बचा, c x - 3 हटा दीजिए तो x - 1 और x - 2 बचा। फिर से मिला लीजिए, x - 1 हमने नहीं लिखा है, यहाँ पर x - 2 नहीं लिखा है, यहाँ पर x - 3 नहीं लिखा है। इधर 3x - 1 मेन चीज, जब तक एबीसी के मान नहीं ज्ञात होंगे तब तक ये सवाल हमारे नहीं लगेंगे। एबीसी के मान पता, सवाल तुरंत लग ही जाएंगे। ठीक है। तो x - 1 x - 2 x - 3 ये स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो बचा कितना, 3x-1 ax-2 x-3 b x-1 x-3 प्लस c x-1 x-2। अब यहां पर आपको ऐसे मान सोचने हैं जिससे दो टर्म इसमें जीरो हो, तभी एक का मान निकलेगा। ठीक है, या देखो इसमें स्टूडेंट्स हम यदि माने x और r, जैसे मान लीजिए 2 मानते हैं, अभी हम देखेंगे यदि बनेगा तो ठीक है, x और r 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 से स्टूडेंट ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब दो टर्म कैंसिल होने वाले हैं। फिर स्टूडेंट यदि x और r हम 3 मान लें, ठीक है, तो ये वाला टर्म गया तो कैंसिल हो जाएगा। यदि x और r 1 मानेंगे तो ये टर्म, मतलब ये मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। यदि स्टूडेंट इस तरह से नहीं निकलते तब इसका दूसरा तरीका भी है, वो बताया है x के गुणांकों में अचर पदों की तुलना करने से भी लगाया जा सकता है, लेकिन उससे थोड़े बड़े लगते हैं ना, तो ये सरल तरीका है। तो इसमें हम मान लेते हैं x बराबर 2 मान लिया हमने, ठीक। तब 3 गुणे 2 माइनस 1, मेन चीज में मान ही ज्ञात करना है, बाकी कुछ नहीं है। तो 2 माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b 2 माइनस 1 2 माइनस 3 प्लस c 2 माइनस 1 2 माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर देखो स्टूडेंट ये 2 माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कैंसिल, मतलब ये टर्म जीरो हो जाएंगे, तो इनको हम नहीं लिखेंगे। 3 दूनी 6 माइनस 1, तो ये हटा देते हैं, तो b गुणे यानी 1 बचा, यहाँ पर बचा माइनस का 1, देख सकते हो आप। बाकी ये फंक्शन जीरो हो जाएंगे, नहीं लिखेंगे। तो 5 बराबर माइनस का b आ गया, ये माइनस कटेगा नहीं, सॉरी, तो यहाँ पर माइनस हम लगा लेंगे, तो मतलब b बराबर आ गया माइनस का 5। ये b का मान निकला है, एक मान स्टूडेंट अभी निकला है। इधर देखो स्टूडेंट हम लिख लेते हैं, फिर बाद में थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमको, बाद में लगा देंगे। फिर देखो यदि एक मान हमारा b का निकल आया, ठीक है, यदि हम माने x बराबर 1 मान लें तो a का मान निकल आएगा। यदि x बराबर 1 तब क्या आएगा, 3 गुणे 1 माइनस 1 a 1 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस b 1 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस c 1 माइनस 1 1 माइनस 2। यहाँ पर देखो ये जीरो हो गया, यानी ये कट जाएगा, ठीक है, तो मतलब ये फंक्शन ये दो जीरो हो जाएंगे। 3 एकम 3 माइनस 1 बराबर, तो ये वाला टर्म ही हम लेंगे a माइनस 1 माइनस का 2, तो ये दोनों जीरो हो गए। ठीक है, ये a लिखा हुआ है तो 2 बचा यहाँ पर, 2 एकम 2 2 a बचा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न देखिएगा, ये कम कट जाएगा तो a बराबर 1 हो गया। फिर देखो यदि अब स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं x और r 3 मान लेते हैं, तो ये दो फंक्शन जीरो हो जाएंगे, c का मान पता चल जाएगा। यदि x बराबर 3 तब 3 गुणे 3 माइनस 1 बराबर a 3 माइनस 2 और 3 माइनस 3 प्लस b 3 माइनस 1 3 माइनस 3 प्लस c 3 माइनस 1 3 माइनस 2। अब यहाँ पर देखो ये फंक्शन जीरो और ये जीरो हो जाएगा, तो इनको हम नहीं लिखेंगे, काट देना चाहो काट सकते हो, ये कट जाएगा। तो 3 तिहाई 9 माइनस 1 बराबर, ये जीरो हो जाएंगे, दोनों नहीं लिखेंगे, c गुणे 2 बचा, इधर 1 बचा, तो 8 बराबर 2 c आ गया। ठीक है, c बराबर 8 बटा 2 2 एकम 2 चक्कू 8, c बराबर 4। अब यहाँ पर a b c के मान हमको पता चल गए, तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर मिटा देते हैं, a b c के मान यहाँ पर हम प्रतिस्थापित करेंगे। a का मान आया हमारा 1, b का मान आया 4, b देख लीजिए यहाँ पर, और b का मान आया है -5, a का मान 1, c का मान 4। तो ये आप याद रखना, यहाँ पर हम मिटाया दे रहे हैं, b का मान -5 आया हुआ है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। ठीक है, ये सभी मान हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। ठीक है, b का मान स्टूडेंट्स प्राप्त हुआ है -5। तो यहाँ मान रखिए, अतः यहाँ हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx बराबर इंटीग्रेशन, a का मान आया है 1, तो 1 बटा x माइनस 1 dx, b का मान आया है -5, तो बाहर स्टूडेंट्स हम निकाल लेते हैं 1 अपॉन x माइनस 2 dx, प्लस c का मान आया है 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 3 dx। ठीक है, अब आप प्रॉपर इसका समाकलन कर सकते हो, कोई कठिन नहीं है इसमें। समाकलन करिए तो इसका कितना आएगा, लॉग मॉड x माइनस 1 -5 लॉग मॉड x माइनस 2
प्लस 4 लॉग मॉड x माइनस 3 प्लस सी। अब ये भी उत्तर लिख सकते हो या जिस तरह से आ रहा होगा उस तरह से हम बनाकर लिख सकते हैं। आप इतना लिख के छोड़ दीजिएगा। देखिएगा लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस 5 लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस 4 लॉग मॉड x माइनस 3 प्लस सी। यही स्टूडेंट इसका आंसर आ रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट स्टूडेंट ले लीजिएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा स्टूडेंट था 3 x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये स्टूडेंट था। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ये क्वेश्चन इजी है स्टूडेंट, बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, आसानी से आप लगा लोगे वीडियो अंत तक देखोगे। x बटा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। ठीक, इस तरह से आप लिख लोगे। फिर आंशिक भिन्नों के रूप में विघटित करने पर, तो यहां लिख देते हैं आंशिक भिन्नों के रूप में विघटित करने पर। ठीक है, विघटित करेंगे तो क्या मिलेगा, x बटा x माइनस 1, जैसा पिछला सवाल लगाया है ना सेम वैसे ही है ये, तो हो जाएगा a बटा x माइनस 1 b बटा x माइनस 2 c बटा x माइनस 3। यहां पर आप इस तरह लिख सकते हो, लिख लिया x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, जैसे हमने पहले लिखा हुआ था। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा a x माइनस 1 लिखा है, छोड़ दीजिए, x माइनस 2 बचा, x माइनस 3 बचा, प्लस b x माइनस 2 छोड़ दीजिएगा, x माइनस 1 x माइनस 3। ठीक है, c x माइनस 3 हटा दीजिएगा, x माइनस 1 x माइनस 2। इधर स्टूडेंट x बटा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये कैंसिल आउट, तो x बट यानी अब कितना बचा लिख लेते हैं, x माइनस 2 x माइनस 3 b x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 x माइनस 2। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये लिख लिया। फिर वही सिस्टम इसमें मान हम रखें, जैसे 1 यहाँ पर रख दें तो ये दो फंक्शन 0 हो जाएंगे, तो इसका मान निकल आएगा। 2 रखते हैं स्टूडेंट तो ये वाला 0 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो ये 2 0 हो जाएंगे, आसानी से लग जाएगा। उसी तरह से यदि x और मान लीजिए 1, तब 1 बराबर a 1 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस b 1 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस c 1 माइनस 1 1 माइनस 2। इस तरह से लिखोगे आप। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा माइनस का 1 बचा, यहाँ पर माइनस का 2 बचा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये कट जाएगा, दोनों फंक्शन 0 हो जाएंगे, हम नहीं लिखेंगे। तो 1 बराबर यहाँ पर आ गया 2a, तो a बराबर 1 बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम आगे मान निकालते हैं। यदि अब इसमें देखिएगा क्या रखे मान, 2 रखने पर बन जाएगा, तो x और 2, तब 2 बराबर a 2 माइनस 2, यहाँ पर इसमें देखिएगा गलती हो जाएगी नहीं तो 2a 2 माइनस 2, यहाँ पर 2 माइनस 3 लिख दिया, प्लस b 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3 प्लस c 2 माइनस 1 2 माइनस 2। इस तरह से हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखो दो फंक्शन 0 होने वाले हैं। अब फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पर हमने मान खाली डाला है, बाकी इसमें कोई भी हमने काम अभी तक इसमें नहीं किया काम। ठीक है, ये 2 माइनस 2 कैंसिल, ये भी यहाँ पर कट जाएगा, तो ये टर्म कट जाएगा। बचा गया हमारे पास 2, यानी b गुणे 2 में से 1 गया 1, और इधर बचा माइनस का 1। हल करोगे आप तो 2 बराबर माइनस b बराबर आ गया माइनस का 2। ये a b के मान पता चल गए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं, यदि x और r मान लेते हैं 3, तब अब यहाँ पर 3 मान रखना है, तो ये फंक्शन ये 0 हो जाएगा, ये वाला बचेगा। तो 3 बराबर a 3 माइनस 2 3 माइनस 3 b 3 माइनस 1 3 माइनस 3
प्लस सी 3 माइनस 1 3 माइनस 2। देखो ये कैंसिल, ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 3 बराबर सी गुणे 2 बचा, यहाँ पर बचा 1, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो सी बराबर 2c, तो सी बराबर 3/2। अब ए बी सी के मान आपको पुट करने हैं और इसका समाकलन कर देना है। तो ये इधर स्टूडेंट लिख देते हैं। अतः इसका पूरे का समाकलन मतलब इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx बराबर इंटीग्रेशन। मेन चीज लिखने का तरीका आप सीख लोगे तो ये कर लोगे। ए का मान है 1/2, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम बाहर लिख लेते हैं 1/2 1/x माइनस 1 dx प्लस b का मान है -2, तो बाहर लिख लेते हैं 1/x माइनस 2 dx प्लस c का मान स्टूडेंट्स है 3/2, तो 3/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 dx कर दीजिए आप समाकलन। ये हो गया क्वेश्चन। 1/2 लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस 2 लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस 3/2 लॉग मॉड x माइनस 3 प्लस c। ये स्टूडेंट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, यदि कुछ इंप्रूव करके दे रहा होगा तो देख लेंगे, तो मिला लेते हैं। कोई एक्सरसाइज 7.5 है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट ये था 4। 1/2 लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस, फिर स्टूडेंट आ रहा है -2 लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस 3/2 लॉग मॉड x माइनस 3 प्लस c। यही स्टूडेंट आंसर आ रहा है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन लिख लेंगे 2x बटा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, इस तरह लिखा हुआ है। तो आंशिक पहला काम यही करना है। अब एक काम और कर लेंगे, यदि इसके फैक्टर होंगे तो स्टूडेंट तभी हम कर लेंगे, हो जाएंगे फैक्टर तो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब यहाँ लिख देते हैं पहले। चलो, आंशिक भिन्नों में विघटित करने पर, ये बाद में, पहले इसके फैक्टर करिए। तो फैक्टर स्टूडेंट इसके हो जाएंगे 2x बटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो ऐसी दो संख्या आपको ढूंढनी है। मल्टीप्लाई करने पर 2 आए, जोड़ दो तो 3 आए, तो 2 1 कम 2, 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसके फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, आप फैक्टर करोगे यही आपको मिलेगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कराओगे आप, यही आएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने लिख लिया। अब यहाँ लिख लेते हैं 2x बटा x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर a बटा x प्लस 1। अभी यही रूप चल रहा है इसमें। ठीक है, अधिक टर्म दिए गए तो c मान लिया गया, 2 दिए गए तो a b ही माना गया है। ठीक, b बटा, आगे सवाल दूसरे तरीके से भी आएंगे इसमें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स x प्लस 1 x प्लस 2 लिख लेते हैं। a लिख लिया, x प्लस 1 हटा दीजिए तो x प्लस 2 बचा, b x प्लस 2 हटाइए, x प्लस 1 बचा। 2x बटे x प्लस 1 x प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। लेट यहां मान लेते हैं x बराबर -1, तब 2 गुणे -1 बराबर a माइनस 1 प्लस 2 प्लस b -1 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। -2 बराबर a गुणे आ जाएगा 1, यहाँ पर ये तो 0 बचेगा, हटा दीजिए इसको, तो a बराबर निकलेगा -2। ठीक है, यदि यहाँ पर हमने यानी x बराबर -1 माना, अब x बराबर मानते हैं -2, x बराबर -2, तब 2 गुणे -2, यहाँ पर मान डालने हैं आपको बस, a -2 प्लस 2 प्लस b -2 प्लस 1, ये हमने मान डाल दिए। तो -4 बराबर, ये देखो कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो b गुणे माइनस का 1 बचा, तो -4 बराबर -b, ये कट गया तो b बराबर आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट ए बी के मान यहाँ पर प्रतिस्थापित करने और समाकलन कर देना है, हो गया सवाल।
तो लिखेंगे अतः इंटीग्रेशन 2x बटा x प्लस 1 x प्लस 2 dx बराबर, ए का मान डालिए, ए का मान आया है -2, आप बाहर लिख सकते हो -2, तो -2 हमने यहाँ पर स्टूडेंट लिख देते हैं, -2 बाहर लिख दिया, 1 अपॉन x प्लस 1 इधर लिख लिया dx, b का मान आया है 4 बाहर लिख लेते हैं, 1 अपॉन x प्लस 2 dx, इस तरह से लिख लेंगे। कर दीजिए समाकलन -2 लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस 4 लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस c। ये स्टूडेंट आंसर आ रहा होगा। यदि नहीं ये आ रहा होगा तो इसको हो सकता है log m की पावर n के रूप में लिखा गया हो, तो उस तरह से भी आ सकता है। आंसर हम मिला लेते हैं, ठीक है। आंसर मिलाने जरूरी स्टूडेंट्स हैं। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर है ये 5। ये आ रहा है 4 log x प्लस 2, वो पहले टर्म लिखा गया है -2 log x मॉड x प्लस 1 प्लस c, यही स्टूडेंट्स आ रहा है। यहाँ पर ये वाला टर्म इन्होंने पहले लिख दिया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो प्लस का है तभी पहले लिख दिया है। आप ये ऐसे भी लिख सकते हो 4 log, ठीक है, मॉड x प्लस 2, एक ही बार लिखिए 4 log मॉड x प्लस 2 माइनस 2 log मॉड x प्लस 1 प्लस c, यही स्टूडेंट्स आ रहा है 4 log मॉड x प्लस 2 माइनस 2 log मॉड x प्लस 1 प्लस c। इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन स्टूडेंट्स बड़े हैं, यदि आगे सवाल लगाएंगे तो काफी वीडियो बड़ा हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।